Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is comparison between virion, viroid and prions. So here we go. Let's start. सबसे पहले क्या है कि what is virion? Virion is the complete infectious particle, मतलब कि ऐसा पार्टिकल जो बीमारी काज करेगा ही, कुछ भी हो जाए वायरियन ने डिजीज काज करनी है। ये कंप्लीट इन्फेक्टियस पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोकैप्सिड? कि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ है। कि ये नहीं कि इसके अंदर अकेली प्रोटीन है या अकेला न्यूक्लिक एसिड है, नो, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होंगे। ये चीज कंपल्सरी है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, वायरियन। कंप्लीट इन्फेक्टियस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? आरएनए इधर और डीएनए, बट नॉट बोथ। ओके, तो क्या है वायरियन? वायरियन इज द कंप्लीट इन्फेक्टियस पार्टिकल। अगर ये बॉडी के अंदर चला जाएगा तो डिजीज काज करेगा। ये चीज कंपल्सरी है क्योंकि ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों के साथ मिलकर बना है। आप न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इसकी केमिकल डेफिनेशन ऑफ वायरियन इस क्या है कि वो है न्यूक्लियोकैप्सिड। Nucleovirion. Chemical definition of virion is that virion is a nucleocapsid particle. ठीक है? Virion cause disease in plants, एनिमल्स और बैक्टीरिया। ये प्लांट्स में भी डिजीज काज कर सकता है, ये एनिमल्स के अंदर भी काज कर सकता है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी काज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कर सकता है, ये किडनी में भी डिजीज काज कर सकता है। ठीक है, किडनीज में, उसके अलावा ये लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है। ओके, और ये बॉडी के तमाम पार्ट्स जहाँ पे ये एक स्पेसिफिक जो इसके लिए हैं उन पे ये अफेक्ट कर सकता है। व्हाट इज वायरियन? जो ये वाले हैं वायरॉइड और प्रियॉन्स, ये प्लांट पैथोजन है। ठीक है, और प्रियॉन्स ज़्यादातर अफेक्ट करता है एनिमल्स को, उनके ब्रेन को अफेक्ट करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज काज करता है। लेकिन जो वायरियन है ये बॉडी का कोई भी, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है बॉडी का जिसको अफेक्ट करेगा, और ना ही कोई स्पेसिफिक इतना ऑर्गेनिज्म है, ये सब ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। और बैक्टीरिया में ये इवन के आर्किया बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, उसको भी ये, उसमें भी ये डिजीज काज करता है वायरियन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वायरॉइड की। तो व्हाट इज वायरॉइड? वायरॉइड एक प्लांट पैथोजन है, ऐसा वायरस जो प्लांट्स को अफेक्ट करता है। और वायरॉइड में क्या होता है, इसके अंदर जस्ट आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन वायरॉइड लेक प्रोटीन। वायरॉइड लेक प्रोटीन, तो इसके मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई भी किस्म की प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। इट इज एन आरएनए वायरस, और आरएनए भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, क्लियर? तो उसके बाद क्या है कि जो इनके अंदर आरएनए होगा, एज वी नो दैट जो आरएनए होता है वो किनसे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स से, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब कि जो इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर कितने होंगे, जस्ट 250 to 370। वायरॉइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड जस्ट 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड्स इनके अंदर पाए जाएंगे। और सबसे जो इसके अंदर मिस्टीरियस थिंग, अजीब बात है, इनके अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते ऐसे, क्योंकि इनके पास प्रोटीन ही नहीं होगी तो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि ये बहुत चालाक है वायरॉइड। इसने क्या करना है, इसने जो होस्ट होगा ना, उसकी जो होस्ट की जो एंजाइम होगा कौन सा, आरएनए बनाना है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम होस्ट का इसने वो यूज करना है। और क्या बना देना है, आरएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड। ठीक है, और जब नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए का बन जाएगा तो उसने इस नेगेटिव स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करना है और अपना आरएनए बना लेना है, आरएनए बना लेना है जो क्या होगा, वायरल। मैं दोबारा बता देती हूँ कि होता क्या है कि जो आरएनए, जो वायरॉइड है
इसके पास कोई भी इंजाइम नहीं है जीन प्रोडक्ट को कोड करने वाला। अगर इंजाइम नहीं है कोडिंग वाला तो हाउ दे कैन प्रिपेयर आरएनए, ये किस तरह आरएनए बना सकते हैं, ये किस तरह अपना आरएनए बनाएंगे, कोई नहीं तरीका उसके अलावा। तो इसने क्या हल ढूंढा, ये बहुत चालाक वायरस है, इसने क्या किया, इसने होस्ट को ही निशाना बनाया था और होस्ट के ही आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो कि आरएनए बनाने वाला एंजाइम है होस्ट का, इसने उसी आरएनए पॉलीमरेज 2 को यूज़ किया। किसने, वरोइड यूजेस होस्ट आरएनए पॉलीमरेज 2 और फिर क्या किया उसने, उससे एक नेगेटिव स्ट्रैंड बनाया आरएनए का। किसने, वरोइड ने आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज़ किया, होस्ट का नेगेटिव स्ट्रैंड बनाया आरएनए का और उसी नेगेटिव स्ट्रैंड को फिर यूज किया एज अ टेम्पलेट, एक सांचे के तौर पे, एक टेम्पलेट के तौर पर, और क्या किया, अपना वायरल आरएनए बना दिया। ठीक है, बहुत स्मार्ट वायरस है ये वरोइड। उसी के एंजाइम को यूज़ किया, किसके एंजाइम के, होस्ट के एंजाइम को यूज़ किया, फिर नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड बनाया और फिर उसी नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ किया और फिर अपना आरएनए बना लिया और जिसकी वजह से ये रेप्लिकेट कर गया और इसकी अपनी कॉपी तैयार होगी। उसके बाद क्या है कि इनके अंदर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं पाया जाएगा। वाई, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन ही नहीं पाई जाती तो कोड कैसे बनेगा। ओके, जो कोड होता है वो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन ही नहीं पाई जाएगी तो नो कैप्सिड इज हियर। कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड इज द कोट ऑफ वायरस। हियर कैप्सिड इज प्रेजेंट इन वायरॉन, कैप्सिड इज प्रेजेंट। हाउ ट्रांसफर, किस तरह ये ट्रांसफर होता है वरोइड जिस तरह के हमें पता है कि क्या है, प्लांट पैथोजन है। तो होगा क्या कि जब हॉर्टिकल्चर के दौरान या फिर एग्रीकल्चरल कोई प्रैक्टिसेस हो रही होंगी उस दौरान कोई मैकेनिकल इंजरी आ जाएगी प्लांट को, प्लांट के अंदर कोई भी मैकेनिकल इंजरी आ जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मैकेनिकल इंजरी इन प्लांट। जस्ट वेट, तो क्या होता है वरोइड कैसे डिजीज क्रॉस करता है, मैकेनिकल इंजरी इन प्लांट। कैसे, ड्यूरिंग हॉर्टिकल्चर के दौरान या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के दौरान ये वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत से जो इसके ज़रिए होते हैं बॉडी के अंदर इंटर होने के, जिस तरह कोई इंसेक्ट हो सकता है, एफिड का लगा लें कि एफिड जो कि एक दुश्मन ही है एग्रीकल्चर का। तो एफिड्स, जो एफिड्स होते हैं, समझ लें कि जो एफिड आ रही है इसकी बॉडी में वरोइड थे। जब इसने आगे किसी भी प्लांट का जो रस है वो सक किया, वहाँ से इसने कोई भी जूस जो था प्लांट का वो सक किया, तो इसने क्या कर दिया, इसने ट्रांसफ़र कर दिया किस चीज़ को, वरोइड को। ठीक है, वरोइड ट्रांसफ़र कर दिया एफिड ने। ओके, क्लियर। तो हमने ट्रांसफ़र का भी बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि ये प्लांट पैथोजन है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर बता दिया कि 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बना होता है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर कहा कि कोई भी कोड नहीं होता है इनके अंदर, प्रोटीन जीन प्रोडक्ट को कोड करने के लिए इनके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये होस्ट के एंजाइम को यूज़ करते हैं। नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड बनाता है और नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करता है और अपना एक वायरल आरएनए बना देता है। उसके बाद हमने बात की कि वरोइड लेग कैप्सिड, वरोइड हैव नो कैप्सिड। फिर हमने बात की कि हाउ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर कैसे होता है, वरोइड ट्रांसफर ड्यूरिंग दी मैकेनिकल इंजरी इन प्लांट that take place as a result of horticulture or any agriculture practices। और उसके अलावा के जो वरोइड होता है, एफिड जो होते हैं वो भी वरोइड को ट्रांसफ़र करने के लिए एक वेक्टर का इस्तेमाल करती है, वेक्टर ट्रांसफरिंग एजेंट को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रियोन्स। व्हाट इज प्रियोन्स, प्रियोन्स आर इन्फेक्टियस प्रोटीन। प्रियोन्स के अंदर नो न्यूक्लिक एसिड, Na मीन्स न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, लेकिन ये एक इन्फेक्टियस प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है। लेकिन जो वायरियोन है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये चारों केसेस में पाए जा सकते हैं। तो जो प्रियोन के अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं है, जस्ट प्रोटीन पाई जाती है।
और उसके अलावा ये काज करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज इन ह्यूमंस, मतलब कि मैंने पहले भी आपको बताया था ये न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं, ये ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस जो है बीमारी वो है मैड काउ डिजीज। ठीक है, ये मैड काउ डिजीज काज करते हैं। और एक बहुत ही अजीब सी डिजीज है जिसका नाम भी अजीब डिजीज है कि मिस्टीरियस ह्यूमन ब्रेन इन्फेक्शन। मिस्टीरियस ह्यूमन ब्रेन इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं किस चीज की, पैथोजेनिसिटी, कि ये पैथोजेनिटी कैसे, किस तरह इनकी डिजीज जो है वो फैलती है। तो जो इनकी प्रोटीन होती है ना, जो ये प्रियोन प्रोटीन है, ये कौन सी होती है, सियालो, SAIALO ग्लाइको प्रोटीन, स्पेलिंग नोट कर लें, सियालो ग्लाइको प्रोटीन होती है प्रियोन्स प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रियोन प्रोटीन, PRP। ओके, क्लियर। तो आगे मैं आपको बता दूं कि सियालो ग्लाइको प्रोटीन क्या होती है, प्रियोन प्रोटीन। तो जिस तरह ये ब्रेन के अंदर जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, जो ये नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है ना उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट PRPC के साथ, और ब्रेन के अंदर जब ये वायरस चले जाता है तो ये नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन को चेंज कर देता है अबनॉर्मल प्रियोन प्रोटीन के अंदर, जो है PRPSC। जब नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन चेंज हो जाती है अबनॉर्मल प्रियोन प्रोटीन के अंदर, तो होता क्या है कि जो अबनॉर्मल थी ना इसके अंदर इनकरेक्टिंग हो गई फोल्डिंग, किस चीज़ की फोल्डिंग की, प्रोटीन चेन की जो फोल्डिंग होगी, इन फोल्डिंग जो होगी चेन की वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, मतलब कि करेक्ट नहीं होगी फोल्डिंग। तो ये जो होगा ये वहाँ पे मसला पैदा करेगा, वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो प्रियोन प्रोटीन की भी हम बात कर ली है हमने, तो हमने ये भी बता दिया कि ये कौन सी डिजीज काज करते हैं। हाँ, वायरॉइड जो होती है इसके अंदर जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, पोटैटो ट्यूबर वायरॉइड डिजीज। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन सी होती है डिजीज। सॉरी, डस्टर मैं अपने रूम में भूल चुकी हूँ। पोटैटो ट्यूबर वायरॉइड डिजीज। ओके, तो ये वायरॉइड की डिजीज है। और प्रियोन की डिजीज मैं आपको बता चुकी हूँ, मैड काउ डिजीज एंड मिस्टीरियस ह्यूमन ब्रेन इन्फेक्शन। और ये प्रियोन प्रोटीन की वजह से है जो कि एक सियालो ग्लाइको प्रोटीन है। ओके, क्लियर। सो आई होप सो कि आपको समझ लग चुकी होगी, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।